नई बात यह है कि भारत के 8.7 करोड़ युवा कुछ नहीं कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के 8.7 करोड़ युवा न पढ़ रहे हैं, न नौकरी कर रहे हैं और न किसी ट्रेनिंग में हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट का यह आंकड़ा सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन रुकिए, क्या इसका मतलब यह है कि 8.7 करोड़ युवा बेरोजगार हैं? बिल्कुल नहीं। नीति आयोग की रिपोर्ट में 15 से 29 साल के करीब 8.7 करोड़ युवाओं को नीट कैटेगरी में रखा गया है। NEET यानी नीट, नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्रेनिंग, यानी ये युवा उस समय फॉर्मल एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट या ट्रेनिंग में नहीं थे। लेकिन नीट का मतलब सीधे सीधे कुछ नहीं कर रहे या बेरोजगार होना नहीं है। इस कैटेगरी में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो घर का काम कर रहे हैं, परिवार का काम या कारोबार में मदद कर रहे हैं, वॉलंटरी वर्क कर रहे हैं या किसी दूसरी वजह से नौकरी या पढ़ाई में शामिल नहीं है। इसलिए 8.7 करोड़ को सीधे बेरोजगार युवा कहना आंकड़े की गलत व्याख्या होगी। यानी हेडलाइन जितनी शॉकिंग है, उसकी पूरी कहानी उससे थोड़ी अलग है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि समस्या नहीं है। इस आंकड़े से एक बड़ा सवाल सामने आता है, भारत के युवाओं की एजुकेशन, स्किल्स और जॉब्स के बीच कितना बड़ा गैप है। अगर कोई युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद भी अपनी क्वालिफिकेशन और स्किल्स के मुताबिक काम नहीं कर पा रहा, तो ये इकोनॉमी और एजुकेशन सिस्टम दोनों के लिए चुनौती है। यानी असली मुद्दा सिर्फ बेरोजगारी नहीं, बल्कि स्किल मिसमैच और बेरोजगार के अवसरों का गैप भी है। और ध्यान रखिए, 8.7 करोड़ का ये आंकड़ा 2021 के NSS डाटा पर आधारित है। इसलिए इसे ये कहकर पेश करना कि 2026 में भारत के 8.7 करोड़ युवा कुछ नहीं कर रहे हैं, सही नहीं होगा। ये पुराने डाटा से निकला नीट एस्टीमेट है। तो अगली बार जब आप सुनें भारत के 8.7 करोड़ युवा कुछ नहीं कर रहे, तो सिर्फ हेडलाइन पर भरोसा मत कीजिए, पूरी रिपोर्ट समझिए। क्योंकि नीट का मतलब बेरोजगार होना नहीं है, लेकिन ये भारत के यूथ और जॉब्स के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर खड़ा करता है। आपके हिसाब से भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, जॉब्स या स्किल्स? जरूर बताइए।